हेलो स्टूडेंट्स। लाइट चैप्टर का हम लोगों ने कंटिन्यू जब किया था, हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था। रिफ्रैक्शन, ओके, ये चैप्टर था लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सो रिफ्रैक्शन में क्या था? रिफ्रैक्शन में लाइट जनरली दो लॉ फॉलो करता था। फर्स्ट लॉ था क्या, जब कोई लाइट एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम पर फॉल होगा तब क्या होगा, वो लाइट जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सो क्या होगा, रेयर से डेंसर मीडियम पे एंट्री करने से एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से बड़ा होगा। ओके, उसी तरह अगर ये डेंसर है, डेंसियर से अगर लाइट रेयर पे आएगा, ओके, तब क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से छोटा होगा। ओके, I2 एंड R2। जनरली ये लाइट इस डायरेक्शन में जाना चाहिए था, लेकिन गया इस डायरेक्शन पे। ओके, सो ये रिफ्रैक्शन के कारण हो रहा है। सो यहाँ पे ये रेयर मीडियम है। सो दो लॉ फॉलो होता था। फर्स्ट लॉ क्या बोल रहा था कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल जो ट्रांसफर मीडियम है एक ही प्लेन पर रहेगा। दूसरा लॉ बोलता था कि साइन ऑफ इंसिडेंट रे एंड साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड रे इज ऑलवेज कांस्टेंट। ओके, और इस लॉ को हम लोग स्नेल्स लॉ बोलते हैं। इस लॉ को हम लोग स्नेल्स लॉ बोलते हैं। ओके, सो यहां पे जो रेयर और डेंसर बोल रहा है, इसका मीनिंग क्या है, आज हम लोग वो सीखेंगे। जनरली रेयर और डेंसर इन दोनों मीडियम को कंपैरिजन करके बोल रहे हैं। ओके, रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम इन मीडियम को कंपैरिजन करके बोल रहे हैं। सो डेंसर मीडियम मतलब है कि एयर के कंपैरिजन में, ओके, जो ग्लास है वो लाइट का क्या है, इसमें लाइट का ज्यादा डेंसिटी ज्यादा है, और इसमें क्या है, लाइट का एयर मीडियम में क्या है, लाइट का डेंसिटी कम है। ओके, सो जनरली रेयर मतलब बोल रहा है कि ग्लास में जो लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ग्रेटर देन, ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। मैं आप लोगों का एक चार्ट दे दूंगा। सो उसमें हम लोगों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका कितना है वो लिखा हुआ होगा। ओके, सो रेयर और डेंसर क्या बोल रहा है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपैरिजन करके बोल रहा है। जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना बड़ा होगा, लाइट उस मीडियम में लाइट का स्पीड उतना ही कम होगा। सो स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। सो हम लोगों का यहाँ पे जो ग्लास स्लैब है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। ओके, बिकॉज ये ऑप्टिकली ज्यादा डेंसर है। ओके, ये मास डेंसिटी के बारे में नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है ऑप्टिकल डेंसिटी के बारे में। ओके, और इसलिए ये डेंसर है, इसलिए ये लाइट क्या होगा, इसमें जो लाइट का स्पीड है कम होगा। ओके, और लाइट का स्पीड कम होने से ये क्या होगा, लाइट क्या होगा, इसमें बैंड हो जाएगा। ओके, ज्यादा मतलब नॉर्मल के पास आ जाएगा, ये नॉर्मल है, नॉर्मल के पास आ जाएगा। आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो डेंसर और रेयर बोल रहा है, ये मास डेंसिटी के ऊपर नहीं, ये ऑप्टिकल डेंसिटी के ऊपर बोल रहा है। ओके, अभी जब यहां डेंसर से रेयर फिर से रेयर मीडियम पे आएगा, तब क्या होगा, ये लाइट क्या होगा, डेंसर से रेयर मीडियम पे आने से लाइट क्या होगा, ये नॉर्मल से एवे हो जाएगा, मतलब दूर हो जाएगा नॉर्मल से। ओके, ये दोनों
ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर मतलब डिपेंड करके कौन सा लाइट मतलब नॉर्मल के पास आएगा और कौन सा लाइट नॉर्मल से दूर चला जाएगा, ये हम लोग मतलब वो निकाल सकते हैं। मान लीजिए एक डायमंड है, एक डायमंड का एक पीस है, ओके। इससे अगर हम लोग कंपैरिजन डायमंड और ग्लास का करते हैं तब क्या होगा, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, ओके, इज ग्रेटर देन ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तब ये क्या होगा, डायमंड ये डेंसर मीडियम होगा और जो ग्लास है वो क्या होगा, रेयर मीडियम होगा, ओके। अभी हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ये साइन और जो साइन ऑफ इंसिडेंट रे और जो रिफ्लेक्टेड रे है उसका ही रेशियो को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं, ओके। इसको हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं, इसका रेशियो को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं। लेकिन हम लोगों को क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोई भी मीडियम का लाइट का वेलोसिटी के थ्रू भी निकाल सकते हैं। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग कैसे निकालते, ये एक ग्लास है, ग्लास स्लैब ए बी सी डी, ओके। यहां पे लाइट एंट्री हो रहा है, सो इसका जनरली ये इस डायरेक्शन में जाना चाहिए था, लेकिन ये रेयर से डेंसर पे आने पर क्या होगा, ये लाइट नॉर्मल के पास आ जाएगा और फिर से डेंसर से रेयर मीडियम पे आने से क्या होगा, नॉर्मल से दूर चला जाएगा। सो ये है इंसिडेंट रे और ये है रिफ्रैक्टेड रे, ओके। ये है रिफ्रैक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे, ये है रिफ्रैक्टेड रे, ओके। अभी अगर हम लोग मानते हैं कि लाइट का स्पीड जो एयर में है वो जो रेयर मीडियम में है वो है v1 और जो डेंसर मीडियम में है लाइट का स्पीड वो है v2, तब हम लोग मतलब ग्लास में, ये ग्लास है डेंसर मीडियम, उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालते हैं। जनरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जिसका निकालेंगे उसका पहले हम लोग लिखेंगे n21, मतलब ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग निकालेंगे। सो यहां पे लिखेंगे हम लोग स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। सो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 divided by speed of light in medium 2, ओके। मान लीजिए हम लोग एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, हमें फिर से एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। सो एयर में लाइट का स्पीड कितना होगा, v1 होगा। तो हम लोग लिखेंगे, ओके, ये सॉरी ये v नहीं है, ये n है, ओके। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को v के द्वारा नहीं n के द्वारा रिप्रेजेंट करता है, ओके। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके। तब क्या होगा, हम लोगों को निकालना किस मीडियम का है, नंबर 1 मीडियम का है, ओके, मतलब एआर का है। तब हम लोग क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, ओके। सो उसी तरह हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को निकाल सकते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके। सो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, जनरली एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग किसी भी मीडियम का अगर स्पीड ऑफ लाइट का कंपैरिजन करते हैं किसी वैक्यूम के साथ, ओके। वैक्यूम के साथ जब स्पीड ऑफ लाइट किसी भी मीडियम का कंपैरिजन करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो
वेकम या एआर के साथ। ओके, सो जनरली एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एनएम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। सो ये है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ओके, और वेकम, एंड स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। सो स्पीड ऑफ लाइट एयर कितना है, सी है, कितना है, सी है, सी का वैल्यू की है कितना है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो एयर में लाइट का, वेकम में लाइट का क्या है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, और एयर में थोड़ा कम है। ओके, लेकिन इसके पास ही है, मतलब बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट पे कम है। और अगर मीडियम में हम लोग भी पकड़ते हैं तब हम लोगों को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं हम लोग। ओके, सो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लेंस के बारे में। लेंस, सो हम लोगों को कोई भी चीज पढ़ने से पहले अगर हम लोग उसका यूज के बारे में जानते हैं तो पढ़ने में थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग आता है। ओके, सो लेंस कहाँ पे यूज होता है हम लोगों का? लेंस जनरली यूज होता है हम लोगों का जो हम लोग जो चश्मा वगैरह पहनते हैं। ओके, वहाँ पे लेंस यूज होते हैं, और अलग अलग लेंस यूज होते हैं, ज़्यादा अलग अलग रिसर्च पर्पज में भी लेंस का यूज होता है। ओके, जनरली लेंस दो प्रकार का है, एक तो है कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा है कॉनकेव लेंस। सो कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस। सो कॉन्वेक्स लेंस क्या है? सो कॉन्वेक्स लेंस क्या है? जनरली हम लोग कॉन्वेक्स मिरर्स के बारे में पढ़ रहे थे। सो कॉनकेव मिरर कैसा था? ऐसा था। कॉन्वेक्स, सॉरी, जो कॉन्वेक्स मिरर कैसा था? ऐसा था, है ना? सो कॉनकेव जो कॉन्वेक्स लेंस है वो क्या है, दो, मतलब ये एक स्फीयर है, ये एक स्फीयर है और एक स्फीयर है। ओके, इसका ये है ऑप्टिकल सेंटर, इसका भी है ये ऑप्टिकल सेंटर। सो दो, अगर ये है कॉन्वेक्स लेंस, अगर जो कर्व अगर बाहर की तरफ निकल आएगा, ओके, सो इसको हम लोग कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। सो ये है प्रिंसिपल एक्सिस, और ये है, यहाँ पे है फोकल लेंथ f1, ये है 2f1, इसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं। ये है 2f2, इसको C2 भी बोल सकते हैं इस साइड पे, और ये है f2। ओके, सो इसको, इस साइड को हम लोग इसका एपर्चर बोलते थे mm, और ये इसका एपर्चर होगा ये mm। ये इसका जो एरिया है, इसी लाइन को हम लोग एपर्चर बोलते हैं। ओके, और दूसरा है कॉनकेव लेंस। सो कॉनकेव लेंस क्या है? हम लोगों को पता था, ये था कॉनकेव मिरर। ओके, उसी तरह कॉनकेव लेंस भी दो स्फीयर का, ये है, मतलब concave lens, sorry, concave lens, this is concave lens, this is its center, it is its center। okay, yeah, the middle of this lens is called optical center। okay, you should know this is the optical center, and this was 2f1, and this is f1, and this is f2, this is 2f2। सो जनरली दो टाइप का लेंस होता है, एक तो है कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा है कॉनकेव लेंस। अब लोग इसका, अब हम लोग पढ़ेंगे, अगर रे अलग अलग पॉइंट से, किसी भी लेंस के अलग अलग पॉइंट से जाएगा तो किस डायरेक्शन में वो रिफ्लेक्ट होगा। सो ये रिफ्लेक्ट होगा। ओके, ray diagram of the convex and concave lens
सो ये है कॉन्वेक्स लेंस और ये है कॉन्केव लेंस। ये है इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ओके, ये है फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई भी लाइट ओके कॉन्वेक्स लेंस में से जाएगा तब क्या होगा, वो लाइट हमेशा सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल होके जाएगा, तब क्या होगा, वो लाइट हमेशा फोकस में पड़ेगा, हम लोगों को पता है। ओके, जनरली मैं एक बात बोलना भूल गया कि कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग कॉन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, कॉन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि यहाँ पे अगर रे आएगा तब हमेशा वो क्या होगा, पैरेलल रे प्रिंसिपल एक्सिस का रे आएगा तो वो हमेशा फोकस पे ही पड़ेगा। ओके, और ये है क्या है, कॉन्केव लेंस, कॉन्केव लेंस। सो ये क्या होगा, इसको हम लोग डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस। अगर प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल एक रे आएगा तब क्या होगा, f1 just I write down this is 2f1, this is f2 and this is 2f2, तब क्या होगा, ये डाइवर्ट हो जाएगा। किस डायरेक्शन में डाइवर्ट होगा, जहां से फोकस होके जो चल रहा है, ये फोकस के, ओके। उसी तरह ये इस डायरेक्शन में से, ओके। ये if the light parallel to the principal axis it falls on the focus, ओके, ये पहला टैग। सो दूसरा टैग हम लोग पढ़ेंगे, अगर लाइट क्या है, फोकस होके गुजरता है तो क्या होगा। इफ द लाइट passes through the focus, ये है कॉन्वेक्स लेंस, ये है कॉन्केव लेंस। सो ये है ऑप्टिकल सेंटर, ये है f1, ये है 2f1, ये है f2, ये है 2f2। सो अगर फोकस होकर गुजरेगा तब क्या होगा, ये लाइट फोकस होकर गुजरने से क्या होगा, ये पैरेलल हो जाएगा। ओके, सो हम लोगों को पढ़ा था, अगर पैरेलल है तो फोकस होकर गुजरेगा। ओके, यहाँ पे क्या होगा, उल्टा होगा, यहाँ पे अगर फोकस होकर गुजरेगा तो पैरेलल हो जाएगा, राइट। उसके बाद ये है f1 2f1, ये f2 है, ये 2f2। सो यहाँ पे अगर फोकस होकर गुजरेगा तो क्या होगा, ये पैरेलल हो जाएगा, ओके, ये पैरेलल हो जाएगा। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे if the light passes through the optical center के थ्रू जाएगा तो देखिए, ये है कॉन्वेक्स लेंस। सो ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू जाने से ये क्या होगा, उसी डायरेक्शन पे चला जाएगा। ओके, ये ऑप्टिकल, इसमें भी सेम ही है, ये उसी डायरेक्शन पे चला जाएगा ऑप्टिकल सेंटर। सो ये लेंस पे जो इमेज डायग्राम है उसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये सब याद रखना जरूरी है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर योर कंसंट्रेशंस, होप you like this, so please subscribe to my channel and share it। Okay,